वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 1 को। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शंस की जो इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे लिखते हैं और उन इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, टॉपिक्स को कवर करा था। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम सभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं ना, वो कंबाइन हो जाते हैं विद अ सिंगल प्रोडक्ट के साथ। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। रिएक्टेंट होते हैं जो किसी भी इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और प्रोडक्ट होता है जो हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होंगे। क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया। बर्निंग ऑफ कोल के अंदर क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो है रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारा कार्बन एक रिएक्टेंट हो गया और ऑक्सीजन हमारा सेकंड रिएक्टेंट हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारे दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन गए, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी स्टेट हो जाएगा गैस। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो होता है ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड हमारा कंबाइन होके बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है ना, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, उसमें हीट रिलीज होती है। देखिए जब हम कॉम्बिनेशन करवाते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन करते हैं सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, तो जो सिंगल प्रोडक्ट हमारा बनकर आता है ना, उसको बनने में जो हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, और हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। क्योंकि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं। तो जहां पर भी हमारी हीट रिलीज होगी वहां पर होगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक करना। देखिए कॉम्बिनेशन में हमने क्या करता, कॉम्बिनेशन में हमने दो या दो से ज्यादा रेक्टेंट को कंबाइन करा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उन रेक्टेंट को ब्रेक कर देंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल रिएक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए ए हमारा कोई सब्सटेंस है। अब जो ए सब्सटेंस है वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया इनटू बी प्लस सी सब्सटेंस में, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम एज अगर हम यहीं पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जैसे मान लीजिए ए हमारा कोई एलिमेंट है और बी हमारा कोई दूसरा एलिमेंट है, तो जो ये ए और बी हमारे एलिमेंट्स हैं ये कंबाइंड हो जाएंगे हमारे सी एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हमारा सिंगल एक रेक्टेंट ब्रेक हो जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो हो जाएगा डीकम्पोजिशन, और जब कंबाइन हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी हो जाती है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम किसी रेक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं हीट का। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर जो हमारा फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो गया फेरस ऑक्साइड में, और यहाँ पर जो सब्सटेंस यूज किया गया वो है हमारा हीट। यानी कि जब हम एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए हीट का यूज करते हैं तो हमारा कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर जब हम किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखिए जब हम हीट का यूज करेंगे तो वो थर्मल हो गया, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए यहाँ पर जैसे हाइड्रो ऑक्साइड को जब हमने ब्रेक करा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा। फोटोनिक डिकम्पोजिशन, देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब हम ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंस को तो उसमें हम यूज करते हैं सनलाइट का। जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं फोटोग्राफी में। आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज देखी होंगी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफीज के अंदर हम लोग फोटोनिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रेक्टेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सनलाइट का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, इसको ब्रेक करने के लिए हमने किसका यूज करा है, सनलाइट का। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम जब कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स का तो वहां पर हीट रिलीज होती है जो कि कॉम्बिनेशन का पार्ट है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में जब हम किसी रेक्टेंट को ब्रेक करते हैं तो हम हीट को यूज करते हैं। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रेक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हम एनर्जी यूज करते हैं हमारे एलिमेंट्स को, हमारे रेक्टेंट को ब्रेक करने में। अब वो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी तो वो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, हीट की फॉर्म में होगी तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और सनलाइट की फॉर्म में होगी तो वो फोटोनिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ। जी तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आयरन और यहाँ पर है कॉपर सल्फर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कॉपर हमारा एक रेक्टेंट है और सल्फर ऑक्साइड हमारा एक रेक्टेंट है। जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, जो हमारा आयरन है उसने क्या करा, सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया, और जो हमारा कॉपर है जो कि लेस रिएक्टिव था उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल, इसमें हमने क्या करा, एक स्टैंड लिया, स्टैंड में हमने एक टेस्ट ट्यूब रखा है। अब टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या करा, थ्रेड से 2 आयरन नेल को हैंग कर दिया। जब हमने इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो आयरन नेल थी ना उसका तो ब्राउन कलर हो गया, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से, और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फर ऑक्साइड हमारा सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया ग्रीन कलर में। किसकी वजह से हुआ, वो हुआ हमारा आयरन सल्फर ऑक्साइड की वजह से। देखिए यही बात यहाँ पर लिखी गई है, द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फर ऑक्साइड चेंज टू डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फर ऑक्साइड। कभी रिएक्शन है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर हमारे पास जिंक है और ये है हमारे पास कॉपर सल्फर ऑक्साइड। अब जिंक ने क्या करा, सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर हो गया हमारा यहाँ पर सेपरेट। तो ये था हमारा एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर जो जिंक है वो हमारा मोर रिएक्टिव है कॉपर की कंपेयर में, इसलिए जिंक ने क्या करा, सल्फर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर हो गया हमारा सेपरेट। आज की क्लास का लास्ट रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारा लास्ट में लेफ्ट ओवर हो जाता था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, वो भी क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्ट कर जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास सोडियम सल्फेट और यहाँ पर है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। देखिए जब हमने इसका रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम था उसने क्या करा, जो क्लोरीन था उसके साथ कर लिया रिएक्ट, क्योंकि ये क्या था, हमारा मोर रिएक्टिव था देन बेरियम। अब यहाँ पर जो हमारा बेरियम सेपरेट रह जाता था डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बेरियम जो है वो रिएक्ट कर जाएगा हमारा सल्फेट के साथ।
तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो तो हो गया हमारा बेरियम सल्फेट, और जो सेकंड प्रोडक्ट निकल के आया है वो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। इस टाइप के जो हमारे रिएक्शंस होते हैं इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जो 4 टाइप्स थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किस तरीके से परफॉर्म होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से, सनलाइट से और हीट से, एज वेल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हमने पूरा कवर करा है। आई होप आपको सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।